श्री गुरुभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, जनवरी 2025 में जो परीक्षा हुई थी यूजीसी नेट की, उसके 40 क्वेश्चन के स्वाध्याय हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 41 से 50 क्वेश्चन का स्वाध्याय करेंगे। 41वां क्वेश्चन है, सर्वार्थ एकाग्रतयोग क्षोधयोग चित्त का ये कौन सा परिणाम है? तो योग सूत्र से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और तीसरे पाद में विभूति पाद, तीसरे पाद में जो 9वां सूत्र है उसमें बताया गया था निरोध परिणाम के बारे में। निरोध परिणाम। और 3:11 में बताया गया है, जिससे ये क्वेश्चन बना है, समाधि परिणाम। निरोध परिणाम में क्या बताया था? व्युत्थान निरोध संस्कारयोर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम 3:9। सर्वार्थ एकाग्रतयोग क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम 3:11। और तीसरा परिणाम जो बताया गया वो एकाग्रता परिणाम है। ततः पुनः शांति दतो तुल्य प्रत्यो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम है, यानी कि वो 3:12 में दिया गया है एकाग्रता परिणाम। कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लेता है कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा परिणाम को सीक्वेंस से लगाइए। कई बार इनका संदर्भ पूछ लेगा कि भाई निरोध परिणाम का सूत्र कौन सा है, एकाग्रता परिणाम का सूत्र कौन सा है। और अब की बार इन्होंने क्या पूछा है कि सूत्र दे दिया, अधूरा सूत्र दे दिया, और बाकी बाद वाला दो जो समाधि परिणाम वाला हिस्सा था उसको हटा दिया। तो ये पूछ रहे कि कौन सा परिणाम है। तो क्षर्वार्थयो एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम, समाधि परिणाम है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट होगा। 42वां क्वेश्चन है हमारा कि श्वेता श्वेतर उपनिषद के अनुसार परमात्मा ने वेद का ज्ञान सर्वप्रथम किसे प्रदान किया था? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में आया है कि सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्म को उत्पन्न किया और उसी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा को ही वेदों का ज्ञान प्रदान किया, वेदों का ज्ञान। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहीणोति तस्मै, यानी कि सबसे पहले वेदों का ज्ञान भी ब्रह्म को ही प्रदान किया, सबसे पहले उत्पन्न भी ब्रह्म को ही किया था, है ना। तो ये हमारा ब्रह्मा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 43वां क्वेश्चन है हमारा, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोल्ड और इधर सिम्टम्स, इनको मैच करना है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सबसे पहले द्वितीयक जीवाणु संक्रमण। द्वितीयक जीवाणु संक्रमण जब होगा तो सिक्रेशन जो होता है उसमें गाढ़ा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो अब देख लीजिए किसमें सिक्रेशन गाढ़ा है, सिक्रेशन बिकम थिक, थर्ड नंबर ऑप्शन। तो ए का हो गया 3। और साइनोसाइटिस में क्या होगा, स्वेलिंग हो जाती है, कंजेशन होता है ना। तो देख लीजिए उसमें भी थिक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, गाढ़ा जो है स्राव उसमें भी होता है। तो साइनोसाइटिस में स्वेलिंग हो जाती है, कंजेशन होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन बी का 1। मिडिल ईयर इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है वो हमारे नेजोफेरिंक्स से ऊपर यूस्टेशियन ट्यूब तक फैल जाता है। तो सी का है 4। यहां पर लिया गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम द नेजोफेरिंक्स अप टू यूस्टेशियन ट्यूब। और एक रह गया हमारा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ट्रेकाइटिस हो गया, लेरिंगाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, लोब्यूलर निमोनिया हो गया, ये सारे के सारे हमारे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होंगे। तो हमारा ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। तो इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कुंभकों के 9 प्रकार किस ग्रंथ में वर्णित हैं? तो हमने देखा कि हठ प्रदीपिका में तो 8 कुंभक दिए गए हैं, गिरण्य संहिता में भी 8 दिए गए हैं, हठ रत्नावली में 9 कुंभक का वर्णन आया है। तो 9वां कुंभक कौन सा है? और यहाँ पर भुजंग करणी, भुजंग करणी कुंभक 9वां कुंभक है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 9वां कुंभक कौन सा है ना। फिर 9वें का नाम फिक्स रख रखा है, 9वां का नाम
भोजन करनी ही होगा। तो सी नंबर यानी थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें से हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कौन कौन से होते हैं? ये तो नोवा हो गया। पहले भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी और केवली। ये तो हो गए हमारे 8। और नोवा हो गया हमारा भुजंग करणी। ये सीक्वेंस है इनकी। एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि हट रत्ना में हट रत्नावली में वर्णित कुंभकों का सीक्वेंस बताइए। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस दिया गया है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है। मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है, यह कथन हठ प्रदीपिका के किस उपदेश के किस श्लोक में आया है? संदर्भ पूछ लिया। संदर्भ तो यहाँ पर देखिए, पहला उपदेश भी दिया गया है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। चारों उपदेश के ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें से? एकम सृष्टिमयम बीजम एक मुद्रा च खेचरी, है ना। एको देवो निरालंब एक अवस्था मनोन्मनी, की अवस्था एकमात्र अवस्था तो मनोन्मनी अवस्था ही है। ये कहां पर चर्चा हुई है? तीसरे उपदेश में 53 नंबर श्लोक में ये चर्चा हुई है। क्या बताया गया इसमें? कि सृष्टि का जो मूल है, सृष्टि का मूल वो तो है प्रणव, प्रणव है। और मुद्रा तो एक ही है, वो है खेचरी। और निरालंब है परमात्मा। निरालंब परमात्मा को बोल दिया कि बिना सहारे के अगर कोई है इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, तो परमात्मा ही है, बाकी सब सहारे से ही हैं, सालंब है। निरालंब तो परमात्मा ही है। और अवस्था की अगर बात करें तो अवस्था कौन सी है? मनोन्मनी अवस्था। तो मनोन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था बताई गई। ठीक है, तो 353 में ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि योगाभ्यास की शिक्षण विधियां, उस पुस्तक से आया है ये। यम और नियम को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। कि यम और नियम को किसके रूप में जाना जाता है? संस्कृति परीक्षण, मनोभाव परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण और बोधात्मक परीक्षण। तो योगाभ्यास की शिक्षण विद्या नामक पुस्तक में यम और नियम को अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के अंतर्गत काउंट किया जाता है, कंसिडर किया गया है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस। अभिवृत्ति परीक्षण अभ्यास के अंतर्गत यम और नियम को रखा गया है। ना तो संस्कृति परीक्षण, मनोभाव परीक्षण में भक्ति वगैरह आ गए, बौद्धात्मिक परीक्षण में तर्क आदि चीजें, तर्क से संबंधित चीजें आ जाएंगी ना। ये अभिवृत्ति प्रशिक्षण के अंतर्गत आएगा। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट होगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका में वर्णित श्लोक के आधार पर मुद्राओं के क्रम का निर्धारण कीजिए। तो हमने देखा तीसरे उपदेश के 6वें और 7वें जो श्लोक है उसमें हमारी मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अगली बार रेफरेंस भी पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है ना, और दूसरी दे देगा, उनका सीक्वेंस पूछ लेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम किस किस को बताया गया है। 10 मुद्राएं हैं। 10 मुद्राओं में से पहली मुद्रा है महामुद्रा। महामुद्रा के बाद महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, उड्डयन के बाद है हमारा मूलबंध, 7वीं है जालंधर बंध,
8वीं है विपरीत करणी, 9वीं है वज्रोली और 10वीं है शक्ति चालिनी, शक्ति चालिनी मुद्रा। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई सीक्वेंस बताइए। तो मूलबंध तो पहले ये रहा, तो मूलबंध में यहां पर ए ऑप्शन आ गया, उद्यान बंद में बी ऑप्शन आ गया, वज्रोली में सी ऑप्शन, महाबंध में डी आ गया और महावेद में ई आ गया। तो अब देख लीजिए कौन सा होगा, डी ई बी ए सी, डी ई बी ए सी, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन हमारे इसमें से करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे लगा करके देख लेना, जिनको कंफ्यूजन हो जाए तो समय की बचत होगी और एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बवासीर यानी कि हेमरोइड्स के लिए कौन सी यौगिक मुद्रा अनुशंसित की जाती है, यानी कि रिकमेंड की जाती है बवासीर के लिए। तो 48 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो बवासीर में क्या होता है, जो हमारी गुदा भाग की मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको मजबूत बनाने के लिए ना तो पासनी मुद्रा काम आएगी, ना तो विपरीत करणी मुद्रा काम आएगी, ना प्राण मुद्रा काम आएगी, आसनी मुद्रा काम आएगी। गुदा भाग का आकुंचन प्रसारण करना बहुत जरूरी है, ताकि वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़े, थोड़ी उत्तेजना पैदा हो और ब्लड का फ्लो बढ़े, तो ताकि उस अंग पर, उस मांसपेशियों पे थोड़ी सी ताकत आए और वो समस्या ठीक हो जाए। पासनी मुद्रा तो पेट से संबंधित होगी, विपरीत करणी मुद्रा भी डायरेक्ट कोई इसका खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा बवासीर में, और प्राण मुद्रा का भी नहीं पड़ेगा ना, ये तो ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए होती है। तो हमारी अश्विनी मुद्रा इसमें से सही आंसर हमारा होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, घेरण संहिता के अनुसार समाधि के प्रकार को उस तक ले जाने वाले अभ्यास से मिलान करिए, कि यानी कि कौन से प्रकार की समाधि किससे मिलती है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही बार ज्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन के बारे में, और मिलान के रूप में ही आता है हर बार ये लगभग, ठीक है ना। तो क्या बताया गया है, समाधि के 6 प्रकार बताए गए हैं घेरण संहिता में, समाधि के 6 प्रकार, जैसे ध्यान योग समाधि ना, समाधि का सीक्वेंस पूछ लेता है कई बार, ध्यान, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय समाधि, है ना, भक्ति योग समाधि और राजयोग समाधि। ये समाधि के प्रकार बताए गए हैं, और ये समाधियां किस किस के द्वारा मिलती हैं वो ये बताया गया है। जैसे कि हमारी ध्यान योग समाधि है, वो मिलेगी सांभवी मुद्रा के द्वारा, ध्यान मिलेगी सांभवी मुद्रा के द्वारा, सांभवी मुद्रा। पहले नाद, नाद मिलेगी भ्रामरी के द्वारा, नाद भ्रामरी। उसके बाद आता है लय सिद्धि समाधि, लय सिद्धि समाधि के लिए बताया गया है योनि मुद्रा, लय सिद्धि समाधि योनि मुद्रा से संबंधित है। और एक है आपका रसानंद समाधि, रसानंद समाधि के लिए बताया गया खेचरी मुद्रा को, ये होगी हमारी खेचरी मुद्रा। अब इसके अलावा 2 समाधियां और रह गई। 5वीं है भक्ति योग समाधि, इष्ट देवता का ध्यान करने से मिलेगी, इष्ट देवता की भक्ति करने से। और 6वीं है राजयोग समाधि, जो मनोमूर्छा या मूर्छा कुंभक से मिलेगी, मनोमूर्छा या मूर्छा कुंभक से प्राप्त होगी। तो ये 6 प्रकार की समाधि, और उनके किस किस से वो प्राप्त होगी ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
ए का हो गया हमारा 4, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 3। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन इसमें से बिल्कुल करेक्ट होगा। 50वां क्वेश्चन है कि वशिष्ठ संहिता के कौन से अध्याय में धारणा का वर्णन किया गया है। देखो इसमें रेफरेंस वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं जनवरी 2025 वाले में। ये कौन से हठ प्रतिपिका वाला भी आया था, है ना। मनोन्मनी अवस्था का कौन सा संदर्भ है, योग सूत्र से भी संदर्भ वाले क्वेश्चन पूछे गए और वशिष्ठ संहिता से भी संदर्भ वाले क्वेश्चन पूछे गए। विषय वस्तु हर एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए, किस शास्त्र में कौन से उपदेश में क्या वर्णन हुआ है ये तो पहले पता होना चाहिए। वशिष्ठ संहिता के कौन से अध्याय में धारणा का वर्णन किया गया है, तो हम देख रहे हैं वशिष्ठ संहिता का चौथा अध्याय जो है उसमें धारणा का भी वर्णन है, ध्यान का भी वर्णन है और समाधि का भी वर्णन, तीनों का वर्णन वशिष्ठ संहिता के चौथे अध्याय में ही किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे ये 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन अगले वीडियो करेंगे।